जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। ओके जी, आज हमारा लेक्चर 5 है। आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे और टास्क की फाइल जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि मेरे एंड से कुछ डिले आ रहा था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सका। मैं भी एंड में बताता हूँ उसको क्या करना है, एक दफ़ा रिवाइज करवा दूंगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद एक और उसमें हम लास्ट का मुझे पता नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद फिर आगे हम अकॉर्डिंगली चलेंगे। लेक्चर रेफरेंस लिखा हुआ है, टास्क नंबर लिखा हुआ है, यहाँ भी टास्क नंबर लिखा हुआ है, लेक्चर का रेफरेंस लिखा हुआ है। टास्क और लेक्चर का रेफरेंस, ये फाइल आप लोगों को आज प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये वही सारा कुछ है जो मैंने हर लेक्चर में आप लोगों को प्रीवियसली बताया। अच्छा, अब यहाँ पर एक और नया टॉपिक आता है, ई लर्निंग वेबसाइट कंटेंट। ई लर्निंग वेबसाइट कंटेंट, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट लें? चलिए जी, मैं अपनी वेबसाइट की एग्जांपल लेता हूँ। इसका पेज इस वक्त है नहीं। ई लर्निंग वेबसाइट कंटेंट क्या होता है कि देखो, साइट में ना हमारे पास डिफरेंट साइट्स हैं। ई कॉमर्स मैंने पहले भी बताया था, सर्विसेज और ब्लॉग्स। तो यहाँ पर कॉमर्स में तो खैर कोर्सेज वगैरह नहीं आ सकते, इसमें कोई लर्निंग भी नहीं आती, इसमें तो प्रोडक्ट्स आती हैं। तो सर्विसेज में अगर हम देख लें ना, सर्विसेज के अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके अंदर हमारे पास बिजनेस सर्विसेज। अच्छा, जो मैंने बिजनेस सर्विसेज मेंशन किया ना, इस बिजनेस सर्विसेज से मुराद कोई भी बिजनेस की सर्विसेज, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, राइटिंग, आपका क्या कहते हैं उसको, कोई प्लम्बर्स की सर्विसेज है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सर्विसेज हैं, आप कोई अकाउंटेंसी की सर्विसेज देते हैं, आप कोई भी बिजनेस। और एक कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसमें आप कंसल्टेंसी देते हैं, हाँ तो ये भी इसमें आ जाएगा, कंसल्टेंसी के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और हमारे पास आती है सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज। एजुकेशनल सर्विसेज, इसके अंदर ना, एजुकेशनल सर्विसेज के अंदर हमारे पास ई लर्निंग इंस्टीट्यूट, उसके अलावा एकेडमिक लर्निंग इंस्टीट्यूट, ये आ जाता है। एकेडमिक लर्निंग से मुराद की, जैसे मेरा कोई कॉलेज हो और मैं उस कॉलेज का एक वेबसाइट बना लूँ कि जी हमारा कॉलेज है, हम एफएससी करवा रहे हैं, प्री मेडिकल करवा रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, आईसीएस करवा रहे हैं, जनरल साइंस ग्रुप करवा रहे हैं, बीएससी करवा रहे हैं, बीएससी में ये करवा रहे हैं। अब वो आपका एक एकेडमिक हो जाएगा। ठीक है। तो और फिर ब्लॉग्स, ब्लॉग्स भी हर तरह की कैटेगरी के आ रहे हो। तो अब मेन पॉइंट क्या है, इतनी लंबी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि ई लर्निंग वेबसाइट कंटेंट, तो यानी कि ये ई लर्निंग इंस्टीट्यूट, अगर किसी ने ई लर्निंग का इंस्टीट्यूट बनाना है और उसके साइट पे कंटेंट लिखना हो, तो कैसे लिखा जा सकता है, क्या किया जा सकता है? इसके लिए हमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मुझे कोई ना कोई थीम चाहिए है इसके लिए ना। तो अगर हम इसमें टेम्पलेट्स में कोई टेम्पलेट उठा लेते हैं ई लर्निंग से रिलेटेड, कि कोई ऐसी वेबसाइट जो एक्चुअल में वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन एक टेम्पलेट हो, एक स्ट्रक्चर हो कि जिसपे मैं आपको सही से समझा सकूं। स्टार्टर टेम्पलेट, ये ओपन नहीं हो रहा। ई लर्निंग वेबसाइट टेम्पलेट, इसको देखते हैं। स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? और ऑल ऑफ यू एक दफा रिप्लाई करेंगे मुझे? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? एक दफा रिप्लाई करेंगे? ओके, थैंक यू। अच्छा, ये मैंने कुछ टेम्पलेट्स ओपन कर लिए हैं, तो इसमें हम देखते हैं लर्निंग। ये कुछ लर्निंग से रिलेटेड कुछ टेम्पलेट्स हमारे पास आ गए हैं, इसको देख लेते हैं। वंस ओपन हो जाए, ये खाली टेम्पलेट है,
ये परचेज करने पड़ते हैं। तो ये हम सिर्फ लर्निंग वाला देख लेते हैं। ये देखें जी, इसमें लर्निंग में हम कुकिंग की लर्निंग है, स्किल्स की लर्निंग कुछ और है, ये ब्यूटी से रिलेटेड है, ब्यूटी स्पा गाइड्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, किक स्टार्ट योर जर्नी एज 3D क्रिएटर। हाँ, ये कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, डिजिटल एजुकेशन से। और और क्या हो सकता है, फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये एक आ गया डिजिटल से रिलेटेड। और ये आ गया। अब ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसमें से लेट से ये वाला ओपन कर लेते हैं, रिव्यू करते हैं उसको, और इसके ऊपर एक प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे एक मुझे एक ई लर्निंग वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना है, या सर्विसेज के लिए लिखना है, किसी के लिए भी लिखना है। तो मैं चैट जीपीटी पर जाऊंगा। ये एक एडवांस लेवल चीज है, जिसका मैं आपको सिर्फ एक लेक्चर में आइडिया ही दे सकता हूँ, मैं आपको मुकम्मल नहीं सिखा सकता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, और आप लोग, इसलिए मैं आपको उतना बता रहा हूँ कि जितना आपको समझ आ सके। ये समझ लें कि ये कोई एक एडवांस लेवल की एक कोर्स पहले मैं करवाता था, अब मेरे पास टाइम नहीं होता। लेकिन ये भी एक कैटेगरी है कि आप लोगों को पता हो कि वेबसाइट कंटेंट क्या होता है। अभी तक हमने ब्लॉग्स पढ़ा सोशल कोर्स के अंदर, फिर इंटर्नशिप में आप लोगों को सोशल मीडिया कंटेंट बताया, ब्लॉग के बारे में बात की। अब ये जो है ना, ये इसे कहते हैं वेब कंटेंट, ये अलग से सर्विस है। जैसे कि अगर मैं फाइवर पे जाऊँ ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेब साइट पेजेस कंटेंट राइटिंग। ये एक अलग टाइप है ये कंटेंट राइटिंग के अंदर एक सब कैटेगरी है, जिसमें हम वेबसाइट के पेजेस का टेक्स्ट लिखते हैं, वेबसाइट के पेजेस का टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे कि ये एक लाइव प्रोजेक्ट इस वक्त मेरा चल रहा है। ये प्रोजेक्ट नहीं, बेसिकली कंपनी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये उसकी वेबसाइट को ही मैं ही बना रहा हूँ, मतलब हम एक टीम काम कर रही है। तो अब देखो, इसमें ये वाली जो चीजें हैं ना, ये हमारा वेबसाइट कंटेंट कहलाता है। सारा का सारा ये इंफोग्राफिक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कंटेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर रही होती हैं चीजें, सारी की सारी। अच्छा, इसी तरह ये मैंने एग्जांपल ओपन कर ली। अब यहाँ पे चैट जीपीटी ने काम बड़ा आसान कर दिया है। चैट जीपीटी ने बड़ा काम आसान कर दी, लोग एआई से खुद भी लिखते हैं और लिखवा भी लेते हैं। इसमें हमारे पास ये जो बड़ा बड़ा करके लिखा होता है ना, इसको हम कहते हैं H1। H1, उसके बाद ये हमारे H2 आ रहे होते हैं सारे के सारे, H2 या H3। बहरहाल पेज के मुताबिक हम लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे अभी हम अगर इसे इसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं चैट जीपीटी को, से हाय हेलो करते हैं, हाय। इसे मैं कह रहा हूँ जी, आई वांट टू राइट वेबसाइट पेजेस कंटेंट फॉर माय ई लर्निंग इंस्टीट्यूट वेबसाइट। इसे मैं कहता हूँ हेल्प एंड गाइड मी टू राइट। पहले मैं इसकी बात सुन लेता हूँ, देखते हैं क्या हेल्प देता है। कह रहा जी, ऑफ कोर्स राइटिंग वेबसाइट ऑन ई लर्निंग इंस्टीट्यूट इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, बिलो आर सम गाइडलाइंस। कह रहा होम पेज, कह रहा आपका होम पेज जो है उसमें आपने इंट्रोड्यूस देना है अपने ई लर्निंग को विद विद एंगेजिंग हेडलाइन। अब ये वो स्टेप्स हैं जो आपने एज एन असाइनमेंट के तौर पर फॉलो करना है। इसने पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया आपको। फिर लेट मी कॉपी इट एंड देन हम आगे चलते हैं। इसने एक पूरा का पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना के दे दिया। और इसके अंदर फ्रेंडली टोन थ्रू वेबसाइट बुलेट्स, ठीक है। इसका पहले वर्ड काउंट में सही वो करूँ, फॉन्ट साइज सही करूँ उसका मैं, या इसको हम कैपिटल ही रहने देते हैं।
होम पेज, कह रहे होम पेज में क्या आता है, इंट्रोड्यूस योर ई लर्निंग इंस्टीट्यूट विद क्लियर एंड एंगेजिंग हेडलाइन। तो उसका क्या मतलब है, चैट बॉक्स में जरा बताएं। वो आपको बता रहा है कि आपने अपने ई लर्निंग को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, विद क्लियर एंड एंगेजिंग हेडलाइन। उसने खुद ही बता दिया कि हेडलाइन लिखनी है। तो कोई कंफ्यूजन है इसमें? आपको उसने एक स्टेप बता दिया कि एक हेडलाइन लिखो चुप करके, जिसमें आपने ई लर्निंग इंस्टीट्यूट को क्लियर एंड एंगेजिंग हेडलाइन बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग विद अर्निंग इज लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, अब एक क्लियर हेडलाइन स्टेटमेंट होगी, केजी लर्निंग विद अर्निंग लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान है। अच्छा, कोई और देख लो, लर्निंग विद अर्निंग इज लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। फिर कह रहा है प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर इंस्टीट्यूशन मिशन वैल्यूज एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट। कह रहा है फिर आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें आपने क्या बताना है, मिशन स्टेटमेंट निकालनी है, वैल्यूज की हमारी वैल्यूज क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट वो होता है जो आपका और बाकियों में डिफरेंस हो। फॉर एग्जांपल, डिजिटल कोर्सेज तो बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, तो हमारे में या किसी और में क्या खास बात है? पहली खास बात, हर इंस्टीट्यूट एसईओ कंटेंट राइटिंग का कोर्स नहीं करवा रहा। हर इंस्टीट्यूट व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं दे रहा। हर इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग कोर्स जो है वो लाइव ऑनलाइन सपोर्ट लेक्चर नहीं दे रहा। ड्यूरिंग कोर्स स्केड्यूल के अंदर अलग से होता है, साथ नहीं होता किसी का। ठीक है जी। हर इंस्टीट्यूट की इस तरह से सपोर्ट टीम नहीं है। मैनेजमेंट में भी सपोर्ट के बंदे हैं और मेंटोर भी। बेशक वो 1 घंटे के लिए 2 घंटे एटलीस्ट वो अपनी एफर्ट कर रहा होता है मेंटोर, हर कोर्स का। तो ये मैंने एग्जांपल दी, यूनिट्स यूनिक सेलिंग पॉइंट। अच्छा, फिर वो कह रहा है जी अब आपने ये चीजें लिखनी है। अच्छा, अब इसमें सवाल है सर कितने वर्ड्स लिखें। सर कितना लिखें, इसमें कोई थीसिस या बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने थोड़ा सा मिशन स्टेटमेंट होती है, 2 लाइंस की होती है। वैल्यूज, आपकी वैल्यूज होती हैं कि आप बिलीव करते हैं क्वालिटी एजुकेशन पे। आप बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो मैक्सिमम एजुकेशन हासिल करके जाएं। इदारा 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 बिलीव करता है कि जी स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन आउटलाइन दी जाए। इदारा बिलीव करता है कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाए मैक्सिमम और कम से कम पैसों में, या फ्री उनको एजुकेशन ऑफर करके उनको एम्पावर किया जाए। इदारा बिलीव करता है कि जो जो इदारा बिलीव करता है, ठीक है, ये बात ने अपने जहन से। और यूनिक सेलिंग पॉइंट, तो ये मेरे ख्याल से एक लाइन मिशन स्टेटमेंट की बन जाएगी। इसको बल्कि मैं ओवरव्यू ऑफ योर इंस्टीट्यूट मिशन, मैं इसको ना थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, क्या टास्क वाली फाइल में भी यही जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्टीट्यूट मिशन, मिशन वैल्यूज और यूनिक सेलिंग पॉइंट। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ मजीद आसानियां कर देता हूँ। ये जनाब, ये आ गया, ये 1 से 2 लाइंस मिशन स्टेटमेंट बनाना है। अच्छा, आप पूछेगा सर ये मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? गूगल से पूछो मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, गूगल विल टेल यू। चैट जीपीटी से पूछ लो, वो आपको बताएगा। चैट जीपीटी से मिशन स्टेटमेंट के आइडियाज ले लो। वैल्यूज, वैल्यूज में आप 5 पॉइंट्स मेंशन करते हैं, 5 पॉइंट्स बुलेट्स में, शॉर्ट शॉर्ट्स। यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट में भी आप 3 to 5 पॉइंट्स, 3 to 5 पॉइंट्स। ठीक है, 3 to 5 से मुराद के मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। और वैल्यूज में 5 का मतलब 5, 5 का 15 नहीं। यूज कंपेलिंग इमेजेस, कंपेलिंग इमेजेस और वीडियोस टू शोकेस द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस। अब वीडियोस तो नहीं है, इमेज उठा लो, भी नेट भरा पड़ा है इमेजेस से। इंक्लूड अ सीटीए कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन मैंने बताया था आप लोगों को सोशल मीडिया परसुएसिव कंटेंट के अंदर। बटन और फॉर्म टू एनकरेज विजिटर टू एक्सप्लोर योर कोर्सेज और साइन अप। अच्छा, इसमें आप, अच्छा ये जो कॉल टू एक्शन बटन होता है ना, ये कुछ इस तरह का होता है। ये जैसे कि ये देखो, ब्राउज कोर्सेज, ये कॉल टू एक्शन बटन है। ये कॉल टू एक्शन बटन है ब्राउज कोर्सेज। नीचे चलते हैं,
ज्वाइन इन, कॉल टू एक्शन है, सारी कहानी सुना के ज्वाइन कर लें। बिकम इंस्ट्रक्टर, गेट स्टार्टेड, कॉल टू एक्शन बटन है। ठीक है। सर्विसेज की बात करूं तो ऊपर स्केड्यूल्ड कॉल नाउ, कॉल टू एक्शन। व्यू ऑल सर्विसेज, कॉल टू एक्शन। व्यू ऑल सर्विसेज, कॉल टू एक्शन। व्यू सर्विसेज, कॉल टू एक्शन। स्केड्यूल्ड कॉल, अगेन कॉल टू एक्शन। ठीक है, और नीचे अगेन नंबर देके कॉल टू एक्शन। अच्छा जी, तो ये हो गया। ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसको हम करते हैं 12। अच्छा जी। उसके बाद अबाउट अस। अब अबाउट अस क्या होता है? कंपनी के बारे में कोई भी मालूमात। अबाउट अस, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन। जी शेयर द बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ योर इंस्टीट्यूट। अब आपके पास इतनी हिस्ट्री नहीं होगी। अब आपको किसी को हिस्ट्री याद है तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अबाउट अस एक छोटा सा लिखा जाता है, लाइक मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं तो 50 वर्ड्स काफी होंगे आपके लिए, बहुत है। इंस्टीट्यूट क्या है, कब से काम कर रहा है, एक छोटा सा बैकग्राउंड। हाईलाइट द एक्सपर्टीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर्स और फैकल्टी। इंस्ट्रक्टर्स, मेंटोर्स हैं, कितने काबिल हैं, क्या क्या करते हैं। लेट्स से the institute is offering content writing course by Shahzad Hashmi and trainers have experience of more than 9 years in the relevant industry. एक स्टेटमेंट बन गई। इसी तरह uh, the institute is offering social media marketing course which includes Facebook, both Facebook and Instagram marketing skills by Mahi Iqbal, and the trainer mentor and or या आप use कर सकते हो trainer have an experience of more than 5 or 6 years in the industry, इन द रेलिवेंट इंडस्ट्री। तो अब ये एक स्टेटमेंट बन गई जिसमें आप हाईलाइट द एक्सपर्टीज एंड क्वालिफिकेशन दोनों आप यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेन योर इंस्टीट्यूशन अप्रोच टू ऑनलाइन एजुकेशन, व्हाट सीज अपार्ट फ्रॉम अदर्स। इसको आप छोड़ दें, या आपके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा लिखना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक एक दो दो लाइन, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी। एक एक दो दो स्टेटमेंट्स बस। अबाउट अस। कोर्सेज ऑफर्ड। मेरे ख्याल से इसमें को बताने की कुछ मुश्किल बात नहीं है, कुछ मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। लिस्ट द डिफरेंट कोर्सेज, प्रोवाइड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ये वो वाला पार्ट है जो मैंने कहा था कि कोर्स की आउटलाइन बनाओ, छोटी सी आउटलाइन बनाओ कोर्स की, और उसमें बुलेट्स लिख दो। लेट मी शो यू। ये आपका ये वाला पार्ट है, दिस वन। सोशल मीडिया ई लर्निंग कंटेंट, वो सेम यहाँ यूज हो जाएगा। कौन सा कोर्स है, कितने कितने बुलेट, उसमें बुलेट्स बना के क्या क्या उसकी आउटलाइन है, क्या क्या हम आपको उसमें कवर करवा रहे हैं, एंड ऑल दैट। ठीक है। लिस्ट, फिर प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच कोर्स। ये एक ही बनेगा, मतलब एक कोर्स का नाम लिस्ट में नाम आ जाएगा, और प्रोवाइड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और मेंशन एंड सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन स्टूडेंट विल अर्न अपॉन कंप्लीशन। और उसके बाद एंड पे लिखा जाएगा यू विल रिसीव सर्टिफिकेट अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग। कैसे लिखा जाएगा, मुलायजा फरमाइए। टाइम कितना है हमारे पास? अच्छा, भी है टाइम। अच्छा, कोर्सेज ऑफर्ड में मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये कोर्सेज ऑफर्ड की एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, छोटी सी शॉर्ट करके लिखूंगा, जैसे कि एसईओ, कंटेंट राइटिंग, इंट्रोडक्शन टू ऑन पेज एसईओ, कीवर्ड्स, ब्लॉग पोस्ट, टूल्स, सोशल मीडिया कंटेंट, एआई कंटेंट राइटिंग, आउटलाइन हो गई। ये है स्टेप 1, लिस्ट द डिफरेंट कोर्सेज। स्टेप 2, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसको आप थोड़ा थोड़ा, अच्छी मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट बुलेट लिखे हैं, आप लोग जरा थोड़ा सा सेंटेंस स्टेटमेंट वाइज लिखोगे जैसे कि मैंने बताया था।
You will receive certificate of completion and appreciation upon you will receive certificate upon completion of this live online training from learning with Arnav। एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, तो ये अब आपका एक सेट बन गया। इस तरह हर कोर्स का अलग अलग। ठीक है, ये आपका हो गया ये वाला पॉइंट, कोर्सेज ऑफर्ड में। नेक्स्ट आ गया एडमिशन एनरोलमेंट, ये वाला प्रोसेस आ गया। इसमें क्या है कि जो डिस्क्राइब द एनरोलमेंट प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट फॉर प्रोस्पेक्टिव, क्या प्रोसीजर है, जो भी प्रोसीजर है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना है, किससे रब्ता करना है, फी अवेलेबल स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल एड, उसको डिस्कस करेंगे। छोटा छोटा, 50 से ज्यादा अल्फाज किसी भी सब हेडिंग में नहीं लिखने। 50 से ज्यादा अल्फाज किसी के अंदर आपने नहीं लिखने, कहीं भी नहीं लिखने। जहाँ पैराग्राफ्स आएंगे वहाँ 50 से ज्यादा अल्फाज आप नहीं लिखेंगे। 50 मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ। 30 लिख लो, 20 लिख लो, 40 लिख लो, 50 से ऊपर ना जाए कोई। ये बता रहा हूँ मैं, 50 से ऊपर नहीं जाना किसी ने। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, एलएमएस नहीं है, वो आप छोड़ दो, ये एलएमएस के लिए होता है। स्टूडेंट सपोर्ट, यस स्टूडेंट सपोर्ट सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है। हाईलाइट द वेरियस सपोर्ट सर्विसेज ऑफर्ड टू स्टूडेंट एज ट्यूटिंग, टेक्निकल असिस्टेंट, काउंसलिंग। जो जो स्टूडेंट सपोर्ट सपोर्ट सर्विसेज आ रही हैं उसको लिखेंगे, राइट इन बुलेट्स, बुलेट्स की फॉर्म में लिखेंगे उसको। एम्फसाइज योर कमिटमेंट टू इंश्योर पॉजिटिव लर्निंग, आपकी उस चीज को लेके कमिटमेंट क्या है, आप कितने ज्यादा पॉजिटिव हैं। एक से दो स्टेटमेंट लाइक वी आर eager टू प्रोवाइड यू द क्वालिटी लाइव ऑनलाइन डिजिटल फ्रीलांसिंग स्किल्स ट्रेनिंग सो दैट यू कैन एम्पावर योरसेल्फ। अभी एक छोटी सी स्टेटमेंट है इस बारे में, तो एक छोटा सा प्यारे सी स्टेटमेंट। टेस्टिमोनियल फीडबैक क्रेडिबिलिटी, इसको आप छोड़ देंगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसको भी आप छोड़ दें अभी। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला वही पोर्शन है जो मैंने आपको कस्टमर सर्विसेज में कवर करवाया था। कॉन्टैक्ट अस पे इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, उसका एक सिंपल सा एक पेज होता है बस, वो उस पे डिटेल्स वगैरह सारी लिखी होती है। प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी आपको काम है। तो ये जनाब एक और आपका इसमें टास्क में एडअप हो गया। तो पता ये चला कि जो ई लर्निंग इंस्टीट्यूट का कंटेंट है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और इसमें मैं अब आपको एक क्या करता हूँ, इससे मैं, ठीक है, ये फाइल आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बल्कि मैं आप ही कर लेता हूँ, मैं आपको फौरन से भेजूंगा जैसे ही आप लोगों की क्लास एंड हो। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम है तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ अभी इसके बाद, और कुछ उन क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए ऑनवर्ड जो है आप लोगों को गाइड करता हूँ। क्या जी, टास्क नंबर 4 हो गया आपका, और लेक्चर नंबर 5 हो गया। इसमें अब आपने होम पेज का कंटेंट लिखना है। अबाउट अस का लिखना है। फॉर्मेटिंग में ठीक करके देता हूँ आपको ना। ठीक है, ये आ गया जनाब आपका कंटेंट सारा का सारा। पहले आप होम पेज से स्टार्ट करेंगे, वेबसाइट का जो होम पेज होता है उसको फॉलो करेंगे। ये ना कुछ इनिशियल स्टेप होते हैं जो हर वेबसाइट
साइट के जो जब लिखी जा रही होती है, साइट का कंटेंट लिखा जा रहा होता है ना, तो ये हर साइट के अंदर ये कुछ लवाजमात होते हैं जो लाजमी ऐड हो रहे होते हैं। बाकी सब फिर ऐड और लेस हो जाते हैं। मतलब कि जैसे मैं जो वेबसाइट अब बना रहा हूँ कंपनी के लिए, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे लगता था कि वो होनी चाहिए लेकिन वो यूजलेस थी, तो मैंने हटा दी। और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उसके अंदर नहीं थी, जो मुझे लगता था कि वो होनी चाहिए, तो मैंने वो ऐड कर दी। तो ये भी साथ साथ चीजें देखी जा रही होती। तो मैंने ये, लेकिन ये जो अभी आपको जो मैंने ये शो करवाया ना अभी डाटा, ये वो है जो एक मैंडेटरी चीजें हैं, मतलब ये होती हैं इस कैटेगरी की वेबसाइट कंटेंट में। ये लाजमी होता है, ये वो एलिमेंट है जो ऑलमोस्ट 99.9 वेबसाइट्स में ये चीजें इंक्लूड हो रही होती हैं अगर वो ई लर्निंग है। इसी तरह आप उससे कहते हैं कि हेल्प मी टू गाइड वेबसाइट पेजेस फॉर फलां फलां, मैं ऐसे कहता हूँ जी हेल्प मी टू राइट वेबसाइट पेजेस कंटेंट फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वेबसाइट। तो अब देखो, अब ये मुझे उस हिसाब से डाटा देगा। होम पेज डिजिटल मार्केटिंग का बता रहा है कि जी एक ऐसी हेडलाइन बनाए जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोवाइड ब्रीफ ओवरव्यू, ग्राफिक्स डालें, सीटीए डालें, स्टोरी शेयर करें, यहाँ पे वो चेंज कर रहा है। उसके बाद सर्विसेज डालें, केस स्टडीज ऐड करें, क्लाइंट टेस्टिमोनियल, वाई चूजर्स, देखो वाई चूजर्स आ गया, ब्लॉग्स ऐड करें, प्रोसेस अपना ऐड करें, प्राइवेसी पॉलिसीज ऐड करें। तो ये उस तरह से बता रहा है। मैं जैसे जैसे इसको बताता जाऊंगा चीजें डिफरेंट करता जाएगा। जी ऑन पेज में काउंट होता है। सारे टास्क बता दें आपने, आयशा शायद लेट लेक्चर ज्वाइन किए, अगेन वही बात। ये है जी आप लोगों के सारे टास्क। ये फाइल आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये फाइल आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी अभी राइट आफ्टर द लेक्चर। ये मैं दे दूंगा और इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। तमाम वो लेक्चर जो अब तक हुए, उसको उसको मद्देनजर रखते हुए जो मैंने हर लेक्चर में बताया, ये उन सब का टास्क यहाँ इस फाइल में मौजूद है। टास्क नंबर 1 क्या था, टास्क 4 क्या है, टास्क 3 क्या है। यूडेमी के अलावा कोर्सेरा है, तो वही है ज्यादा बड़ी चल रही है, एलएमएस से लिखेंगे। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज का मुझे नहीं पता। ऑफ पेज में मत 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 जाएं। ऑफ पेज में अगर आप ऑफ पेज का कोर्स करना चाहते हैं तो कहीं से कर लें, नहीं तो अगर आप सिंपल ये जानना चाहते हैं कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, तो आप चैट जीपीटी से पूछें व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। थोड़ा सा खुद से पढ़ने की आदत डालें। बहुत लंबा चौड़ा बता रहा है ना। एजुकेट मी अबाउट ऑफ पेज एसईओ स्किल्स। आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं करते। वो बता रहा है ये होता है, ये होता है, ये होता है, फिर सबके अंदर वो अलग अलग चीजें बता रहा है कि इसके अंदर ये चीजें होती हैं, किस किस तरह से की जाती है ऑफ पेज। अब मैं इसको पूछता हूँ हाउ टू, अब मैं इससे अगला मैसेज पूछता हूँ कि बता तो दिया, हाउ टू प्रैक्टिकली परफॉर्म ऑफ पेज एसईओ। कह रहा है जी प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए आपको ये काम करने हैं। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा मजीद चेंज कर देता हूँ। फॉर अ वेबसाइट, ऑफ पेज एसईओ में भी टाइप्स है ना, वेबसाइट की अलग होती है और वैसे अलग होती है, जनरल अलग होती है। गेस्ट पोस्टिंग कह रहा है करवाएं, बैकलिंक्स करें, ये करें, वो करें, छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको यहीं से फ्री में पता चल जाती है। तो बजाय कि उस सवाल को होल्ड करके रखें कि सर बताएंगे तो होगा, खुद से भी ना आप उस पर कुछ रिसर्च अपनी किया करें। ठीक है, कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, अभी तक जो हमने चार चीजें की इनसे रिलेटेड कोई सवाल क्वेश्चन है तो पूछने, नहीं है तो क्लियर का मैसेज टाइप कर दें। क्वेश्चन है तो पूछने, नहीं है तो क्लियर का मैसेज टाइप कर दें।
वेब 2.0 का बता दें। अभी मैंने तरीका बताया कि किस तरह से आप ये छोटे छोटे सवाल हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है आयशा, एम आई राइट? मुझे लगता है आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है। व्हाट इज वेब 2.0? क्या आपको डाटा बता रहा है? जी स्टूडेंट्स, माइक मैंने म्यूट किया था। मैं ये बता रहा था कि देखें, अपने आप को थोड़ा सा प्रोफेशनल मोड में लेकर आए। आपको जब तक खुद से अपने हाथों का और अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। छोटी छोटी चीज है। अब वो बैठे हैं कि कोई बताएगा, कोई आएगा हमारा हाथ पकड़ के हमें चलाएगा तो हम चलेंगे? देखो, टीचर जो होता है वो सपोर्ट कर सकता है मॉरली एजुकेशनल वाइज, लेकिन अब बीच में छोटी छोटी चीजों को हमें खुद एक्सप्लोर करनी पड़ती है। अक्सर मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं हूँ। क्या प्रॉम्प्ट दिया था? मैं तो कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया है ना। मैंने तो सिंपल एक क्वेश्चन उसको दिया बस। प्रॉम्प्ट मैंने कोई स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट यूज नहीं किया मैंने। मैंने अभी भी बताया, कुछ भी पूछना हो ना तो गूगल पे जाके सर्च किया करो। अच्छा, गूगल पे मुश्किल हो जाता है बाद दफा सर्च करना, तो चैट जीपीटी से पूछ लिया करो भाई। गूगल पे इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, डिटेल बहुत डिटेल्ड होती है, तो उसमें से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सर, ऑल लेक्चर्स के टास्क एक फाइल में स्टेप बाय स्टेप करें तो एक्सेप्टेबल होगा? एक्सेप्टेबल तो होगा, लेकिन टास्क तो कब से दिए हुए हैं? हर लेक्चर के एंड में टास्क दे के उठता था मैं। जैसे व्हाट इज वेब 2.0? बताओ अभी मुझे वेब 2.0 क्या है, तो ये आपको बता देगा कि क्या क्या होता है, किस किस तरह से होता है, इसके फीचर्स क्या हैं। सिंपल एक नई टर्मिनोलॉजी इंक्लूड हो गई जिसने लोगों को परेशान कर दिया। वही सब कुछ है जो हम कर रहे होते हैं। कमिटमेंट में, लेट मी चेक, कहाँ पर मैंने मेंशन किया कमिटमेंट में? एम्फसाइज योर कमिटमेंट टू इंश्योर अ पॉजिटिव लर्निंग मैसेज। कमिटमेंट ये होती है, कमिटमेंट को अगर मैं सादा जबान में लिखूं कि योर राइट स्ट्रॉन्ग, कमिटमेंट ये होती है कि आप क्या चीज कमिट कर रहे हैं, आपका क्या मकसद है। इसको भी छोड़ दो, चलो कंफ्यूज हो जाएंगे सारे। ले कम कर दिया इसको। ठीक है। कमिटमेंट इज लाइक कि आप क्या, आपका एम क्या है स्टूडेंट्स को लेके। लाइक वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड क्वालिटी डिजिटल फ्रीलांसिंग स्किल एजुकेशन सो दैट स्टूडेंट कैन एम्पावर योरसेल्फ इन अपकमिंग ईयर्स। हमारी कमिटमेंट ये है कि हम अच्छी से अच्छी तालीम दें डिजिटल फ्रीलांसिंग स्किल्स के अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो आने वाले वक्त में अपने आप को एम्पावर कर सके फाइनेंशियली। तो ये हमारी कमिटमेंट है अपने दायरे के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ। ये होती है कमिटमेंट। अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी digital marketing and custom web based solutions to small level and small to uh, स्मॉल टू, मैंने एक वर्ड उसमें ऐड किया था, स्मॉल टू लार्ज स्केल लेवल ऑफ बिजनेस इन दुबई, यूएस, ऑस्ट्रेलियन, कनाडा। तो ये मैंने कमिटमेंट स्टेटमेंट एक बनाई एक एक कंपनी की। तो मुआहिदा नहीं होता कमिटमेंट, वो कमिटमेंट वाला मुआहिदा और होता है। ये कमिटमेंट होता है कि आपका एम क्या है अपनी कंपनी को लेके, आप लोगों से किस चीज की कमिटमेंट कर रहे हैं। कमिटमेंट इज लाइक के आपका एक पॉजिटिव मैसेज कि हम इस मकसद के तहत काम कर रहे हैं।
तीन चार दफा एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैंने कमिटमेंट वाला टॉपिक खत्म कर दी कि आप कंफ्यूज होंगे उसको छोड़ दें। मैंने एग्जांपल दी कि एक कमिटमेंट स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम बतौर कंपनी, बतौर इंस्टीट्यूट, बतौर सर्विस प्रोवाइडर अपने क्लाइंट्स के साथ क्लाइंट्स को एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, कि जिसमें हम बताते हैं कि हम बतौर सर्विस प्रोवाइडर आपको एक अच्छे लेवल की सर्विसेज देना चाहते हैं और देंगे,